ओ भाई, मैं गया था कबाड़ के अंदर ऐसे ही घूमने के लिए, तो मुझे वहाँ पे ही एक CFL इन्वर्टर दिखा। उसके अंदर मुझे एक इस तरीके का काफ़ी अच्छा खासा काफ़ी बढ़िया कंडीशन के अंदर भाई ट्रांसफार्मर दिख गया। तो फिर मैंने इसको खरीद लिया। तो इसको मैंने सिर्फ 50 रुपए के अंदर खरीद लिया है। आप इसके ऊपर जो है, अरे यार गिर गया। आप इसके ऊपर जो है ब्रांडिंग भी देख सकते हो कि ये जो है यहाँ पे ओसवाल कंपनी का है, मतलब काफ़ी बढ़िया क्वालिटी का है ये। और ये जो है 12012 का बैटरी को चार्ज करने का ट्रांसफार्मर है। तो मैंने सोचा कि इससे हम काफ़ी सारे प्रोजेक्ट बना सकते हैं, जैसे कोई बैटरी चार्जर हो गया, कोई पावर सप्लाई हो गई। इसको आप देख सकते हो कि इस साइड में यहाँ पे 3 वायरें दी गई है, और ये जो इस साइड की है इसमें 2 वायरें दी गई है जो कि रेड कलर की है। और इस साइड के अंदर अगर आप देखोगे तो रेड, ब्लैक और ब्राउन इस तरीके के वायरें हैं। तो ये है हमारा 220 वोल्ट इनपुट वाला सेक्शन, और ये इस साइड में हमें दिख रहा है जो कि है 12 वोल्ट आउटपुट का सेक्शन। तो आप बोलोगे कि भाई 3 वायरें कैसी 12 वोल्ट में? तो ये यहाँ पे 12-0-12 का ट्रांसफार्मर है। मतलब इस वायर से भी 12, इसमें 0 और लास्ट में भी 12। तो अगर हम लास्ट वाली वायर को छोड़ देते और पहली और इस वाली मतलब रेड वाली और ब्राउन वाली वायर को देखते, तो इसमें हमें 24 वोल्ट आउटपुट मिलेगा। मतलब काफ़ी बढ़िया ट्रांसफार्मर है, काफ़ी हेवी भी है, और मुझे तो लगता है कि ये कॉपर के अंदर है। तो चलो अब इसको जल्दी से टेस्ट कर लेते हैं कि ये चालू है, ओके या नहीं है। तो गाइस चलो अब जल्दी से इस ट्रांसफार्मर को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो ट्रांसफार्मर है इसको हमें दोनों वाइंडिंग्स को चेक करना पड़ेगा। तो इसको चेक करने का तरीका क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइज यहाँ पे इसको चेक करने के लिए मैं हमारा जो मल्टीमीटर है उसको लेकर आ गया। तो ये जो मल्टीमीटर है ऑटो वाला मल्टीमीटर है, वो जो नॉर्मल हमारा येलो मल्टीमीटर रहता उससे भी आप चेक कर सकते हो। कंटिन्यूटी मोड पे आपको बस डालना है। तो उसके अंदर यहाँ पे रोटेटिंग स्विच रहता, इसमें इस तरीके का स्विच है। देखो इसको मैंने जैसे ही दबाया तो ये यहाँ पे ऑन हो गया, और ये ऑटो के ऊपर है, अब DC के ऊपर है, अब आ गया AC के ऊपर, और अब इसके बाद ये आ गया है यहाँ पे कंटिन्यूटी मोड के ऊपर। तो ये OL दिखा रहा है, मतलब ओपन लूप है। तो चलो इससे हम यहाँ पे हमारे ट्रांसफार्मर को चेक करके देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे मैं आपको इसकी जो तारे इनको शॉर्ट करवा के दिखा देता हूँ कि डिस्प्ले पे क्या रीडिंग आती है। देखो जैसे ही हम इसकी तारों को यहाँ पे शॉर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे डिस्प्ले के ऊपर 00 आ रहा है, और बीप की साउंड भी आपको सुनाई दे रही होगी। देखो मतलब हमारा मल्टीमीटर अच्छे से वर्क कर रहा है। तो चलो अब इससे हम हमारा जो ये ट्रांसफार्मर है इसको चेक कर लेते हैं। तो इसको चेक करने से पहले तो हमें भाई इसकी जो वायर है इनको छीलना पड़ेगा। तो चलो मैं जल्दी से इनको यहाँ पे छील लेता हूँ। तो गाइस यहाँ पे मैंने कैमरा को ट्राइपॉड के ऊपर सेट कर दिया है। अब चलो जल्दी से इस वायरों को छील लेते हैं। तो देखो ये है हमारी AC वाली वायरें। पहले तो यही वाइंडिंग ठीक होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा करके ये जो ट्रांसफार्मर होते इनके अंदर यही वाइंडिंग जली हुई होती है। अगर AC की वाइंडिंग जल जाती है फिर ये हमारे किसी भी काम का नहीं। और मैं आपको लास्ट में ये भी रीज़न बताऊँगा कि AC की वाइंडिंग ही ज़्यादा करके क्यों जलती है। तो चलो यहाँ पे ये जो तीनों वायर है इनको भी यहाँ पे छील लेते। इनको छीलना कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद हम इनको एक एक करके मल्टीमीटर से चेक भी कर लेंगे। तो देखो हमारी जो वायरें है वो अच्छे से छील चुकी है। अब यहाँ पे हम भाई इस मल्टीमीटर को यहाँ पे अच्छे से सेट कर देता हूँ, जिससे कि आपको यहाँ पे ठीक से रीडिंग दिखाई दे। तो देखो मल्टीमीटर हमारा अच्छे से बीप कर रहा है, और यहाँ पे आपको LED भी दिख रही होगी। तो अब हमें एक एक करके इन वायरों को चेक करना है। तो पहले ये रेड वायर के साथ लगा दिया, और भाई आपको ये जो आवाज़ आ रही है इससे बिल्कुल भी जरा सा भी डरना नहीं है, घबराना नहीं है। ये आवाज़ हमारे लैब की नहीं आ रही है। ये जो आवाज़ है ऊपर की साइड से भगवान जी निकाल रहे हैं। मतलब बारिश का मौसम हो रखा है तो इसकी वजह से थोड़ा सा आपको नॉइज़ सुनाई दे सकता है, तो आप उसको थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। तो चलो रेड वायर के साथ यहाँ पे प्रॉप को लगा दिया है। अब यहाँ पे ब्लैक वायर के साथ भी लगा दिया। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे रीडिंग आ रही है और बीप की साउंड बज रही है, LED भी जल रहा है। मतलब ये वाइंडिंग तो ठीक है। अब यहाँ पे ब्लैक वायर को यहाँ पे कनेक्ट करके ये ब्राउन वायर के साथ देखते हैं। तो देखो ये भी इसके साथ भी ठीक से आ रही है, बीप भी आ रही है, लाइट भी लग रही है और रीडिंग भी आ रही है। तो चलो अब यहाँ पे रेड और ब्राउन वायर को देख लेते हैं कि ये 24 वोल्ट की वायरें जो है वो ठीक से है कि नहीं। तो देखो ये भी ठीक से, मतलब इसकी जो आउटपुट साइड है वो 100% ओके है। अब है फाइनल रिजल्ट की बारी कि ये हमारे काम का है या नहीं, क्योंकि ये जो वाइंडिंग है यही ज़्यादा करके जली हुई होती है। देखो गाइज वही हो गया हमारे साथ जो हमने सोचा नहीं था। तो ये जो साइड है जो इसकी प्राइमरी वाइंडिंग है 220 वोल्ट AC वाली,
यही ख़राब निकली। देखो यहाँ पे कोई बिप नहीं आ रही, कोई नहीं ओपन लूप दिखा रहा है। शायद से इसका रेजिस्टर ज़्यादा हो सकता है। तो चलो मीटर की रेंज को चेंज करके देख लेते। तो यहाँ पे हम इसको ऑटो के ऊपर डाल देते। ऑटो के ऊपर ये इतना ज़्यादा रेजिस्टेंस मेज़र कर लेता है कि देखो मैं दोनों हाथों को यहाँ पे लगा देता हूँ तो ये मेरी जो बॉडी का रेजिस्टेंस है वो भी दिखा देता है 1.2 मेगा। तो चलो अब देखते हैं कि, लेकिन अब इसको चेक करते समय हमें हाथ नहीं लगाना है वरना हाथ से ही ये रीडिंग दिखा देगा। देखो कोई रीडिंग नहीं आ रही, मल्टीमीटर पे कुछ भी नहीं दिख रहा, मतलब ये जो है इसकी वाइंडिंग जली हुई है। तो भाई मेरा जो 50 रुपये है वो तो कबाड़, मतलब कबाड़ ही कबाड़ निकला। तो चलो अब मल्टीमीटर को हटा देता हूँ और आपको थोड़ा सा इसके बारे में ज्ञान भी दे देता हूँ। तो भाई आपने देखा कि हमारी ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी वाइंडिंग है वही ख़राब निकली। तो अब ये तो सिर्फ कबाड़ ही कबाड़ है। और मैंने ये भी देखकर नहीं लाया कि ये कॉपर का है कि एल्यूमिनियम का है। वैसे ही 50 रुपये मांगे, 50 रुपये दे दिए और उठा के लेकर आ गया, क्योंकि मुझे लगा कि 150-200 का माल है। और इसके ऊपर की कंडीशन देख के तो ये काफ़ी सही लग रहा था, मुझे लगा कि चालू ही निकलेगा। तो चलो अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि इसकी प्राइमरी वाइंडिंग ही क्यों जलती है। क्योंकि इसकी जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है वो सेकेंडरी वाइंडिंग के मुकाबले काफ़ी पतली तार की बनी हुई होती है, इसलिए वही जल जाती है। तो देखो यहाँ पे आपको सेकेंडरी वाइंडिंग दिख रही होगी यहाँ से कुछ, तो कितनी ज़्यादा मोटी दिख रही है। और जो नीचे की वाइंडिंग होती है वो काफ़ी पतली होती है। तो अगर कभी मौका मिले तो हम इस ट्रांसफार्मर को ओपन करके देखेंगे कि इसमें कैसी वाइंडिंग है और कितने नंबर का तार वगैरह क्या यूज हुआ है। तो इसकी ये वाइंडिंग तो सही है, लेकिन ये वाइंडिंग ख़राब है। लेकिन अब तो भाई ये किसी भी काम में नहीं आ सकता। अगर भले ही इसकी ये वाइंडिंग ख़राब होती और ये वाइंडिंग जो एसी की है ये चालू होती तो हम इसको खोल के रिवाइंड कर सकते थे, लेकिन अभी तो ये किसी भी काम का नहीं। तो गाइज यार यहाँ पे मेरा 50 रुपये का नुकसान हो गया है। तो अब मेरा तो नुकसान हो गया, लेकिन आपको तो कुछ ना कुछ नॉलेज मिली होगी। तो इसलिए आप फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको कल के व्लॉग के अंदर किसी और ऐसे ही अच्छे से मस्त से कबाड़ के प्रोडक्ट के साथ।